Hello everyone and welcome to the Prelims Enrichment Program Economics module. और ये जो module है इसमें our first session would be around the analysis and what should be our strategy or approach for economics. So in this analysis and strategy basically हम लोग PYQ के basis पे कुछ patterns, कुछ trends और कुछ approach identify करेंगे that we should adopt to prepare economics for your prelims. नाउ सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक चीज आपको देखनी चाहिए वो है वेटेज. ओके, द फर्स्ट थिंग अगर हम देखें इस कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं इससे. सो इफ यू सी द वेटेज यू सी इट्स, अगर हम लास्ट 5 years का लें, ओके, इफ यू टेक लास्ट 5 years बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो है पहले से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है. सो इफ यू सी द लास्ट 5 years द एवरेज इज अराउंड 15 क्वेश्चंस, राइट, यानी 15 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं. ओके, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि विद इन, सो ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट इसका 15 क्वेश्चंस का वेटेज है. बट ये 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के हैं और ऑन एन एवरेज, ठीक है, वी आर टेकिंग आउट एन एवरेज, और कितने क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के. एंड व्हाट वी हैव सीन इन पास्ट 3 years, पास्ट 3 years में हमने ये देखा है कि स्टैटिक के क्वेश्चन रिलेटिवली कम आ रहे हैं. प्योरली अगर हम स्टैटिक बोले तो वो कम आ रहे हैं. सो स्टैटिक क्वेश्चन वुड बी समवेयर अराउंड 6 to 7. प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन 6 से 7 रहते हैं. यू नो, यूजुअली यू कुड टेक इट अराउंड लोअर साइड, और ये जो रहते हैं 7 to 8. इनफैक्ट कई जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, they are mainly inspired by current affairs. For example, एक क्वेश्चन आया था कि if recession will happen, so ये 2021 में या 20 में आया था around the time of COVID, that if recession will happen तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, what measure will government take. Now ये क्यों आया था, क्योंकि जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, at that time actually economy went into recession. So कई बार you may think that this question is basically related to the static aspect of the economics, but कहीं ना कहीं वो current affairs से inspired है. So what it tells us कि हमारी approach में current affairs पे ज़्यादा emphasis होना चाहिए और current affairs से backward linkages भी होने चाहिए. So these kinds of things हम लोग जो है discuss करेंगे. So firstly remember, economics itself has a significant weightage, पहली चीज. दूसरी चीज, इसमें जो static portion है उसका weightage relatively कम है, और तीसरी चीज जो है करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है. नाउ लेट्स फर्दर सी कि जो स्टैटिक टॉपिक्स है उसमें भी आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स देयर आर सम टॉपिक्स आउट ऑफ विच आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं, सो लिटरली आप ये ट्रेंड में भी देख लो कि अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर जाते हो तो मोस्टली पहली चीज, इन टॉपिक्स से आपको अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे. 5 questions you are going to get. So static का एक major chunk इन topics से आता है. Okay? So you are going to get 4 to 5 questions guaranteed from here. दूसरी चीज, ये topics high weightage है और the nature and the type of question is quite predictable. देखो, नहीं तो otherwise कुछ topics ऐसे होते हैं, there are some certain topics जहां से आप बोल सकते हो कि question is quite predictable. यू नो, क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, बट क्वेश्चन का जो आता है उसका जो नेचर होता है इतना डिफिकल्ट होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर स्टैंडर्ड सोर्सेज. बट इफ यू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, अगर इन टॉपिक्स की बात करूं तो दे आर प्रिडिक्टेबल, प्लस थर्ड दे आर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर. तो यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट या तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की, या फिर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, या फिर कई बार जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन जो कॉन्सेप्ट्स को जो है मिला देता है. तो कई बार इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल सेक्टर में आपका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. इनफैक्ट यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड. ठीक है, कई बार मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से रिलेटेड चीजें वो फाइनेंशियल मार्केट से भी रिलेटेड होती है. ठीक है, सो दे आर कॉन्सेप्चुअल. एंड व्हाट दिस इंप्लाइज इज कि अगर यहां से प्रिडिक्टेबल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रिमेंबर इन कॉन्सेप्चुअल मेमोराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. कॉन्सेप्ट में मेमोराइजेशन नहीं रिक्वायर्ड है. इन कॉन्सेप्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अंडरस्टैंडिंग. पहली चीज तो आपको कॉन्सेप्ट एक
क्लियर कट वे में अंडरस्टूड होना चाहिए। और देखो, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ में आ गया, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन इन आवर लेक्चर्स, तो आपको आज दे, कल दे, परसों दे, कितने भी दिनों बाद वो क्वेश्चन दे, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है कर पाओगे। बट दूसरी चीज, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, यू शुड ऑल्सो नो दी एप्लीकेशन, कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली रियल लाइफ इकोनॉमी में ट्रांसलेट करता है और इंपैक्ट करता है, जो हमारे अराउंड इवेंट्स हो रहे हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कि यूएसए जो है अपने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज कर लेगा, देन व्हाट विल हैपन, राइट, एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, राइट, क्या करेगा आरबीआई। नाउ दैट क्वेश्चन वाज देयर बिकॉज रियल में जो है यूएसए ने अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ाए। तो यू नीड टू नो देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। और इसी चीज के लिए सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के समझना नहीं है, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, और सिमिलर टू दोस पीवाईक्यूज आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो रादर देन फोकसिंग फॉर दीज आर सम हाई वेटेज एरियाज जो हम कवर करेंगे, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग देम एंड फोकस ऑन देयर एप्लीकेशन। दैट इज, आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज जो है हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। यू वुड ऑल्सो हैव अ क्विज, तो कोशिश ये करनी कि ज्यादा से ज्यादा क्विज जो है आप सॉल्व करो, उस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो विच आर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, सो व्हाट विल दिस डू इज कि अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई हो गए, ट्रस्ट मी, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको 3-4 बार रिवीजन चाहिए, बट एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ लिया, यू नीड जस्ट वन मोर रीड टिल योर प्रीलिम्स। ठीक है, एक और बार बस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इसको, और उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग हियर कि यहां पे ज्यादा मेमोराइजेशन, रॉट लर्निंग का जरूरत नहीं है, यानी कम टाइम में यू कैन डेफिनेटली 5 क्वेश्चन बेयर मिनिमम जो है, दिस इज द मिनिमम जो आप, यानी 10 मार्क्स यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड फ्रॉम हियर। और एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर हम देखें, इट्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स, राइट, 10 घंटे से भी कम। तो 10 आवर्स 10 मार्क्स यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, विच इज प्रिडिक्टेबल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल। बिकॉज इट्स प्रिडिक्टेबल कॉन्सेप्चुअल, आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आप अच्छे से पढ़ के समझ जाते हो, यू कैन गेट दीज मेनी मार्क्स। सो दिस वाज अबाउट द स्टैटिक। सी, इसका मतलब ये नहीं है, डू नॉट थिंक कि दूसरे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज जस्ट कि ये जो पीवाईक्यू का अगर आप खुद से ट्रेंड देखोगे, मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग से इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से, फाइनेंशियल मार्केट से, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी से, कि यस दैट वी नीड टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट। रिविजन करना है, टाइम कम है, फोकस ऑन दिस फर्स्ट। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स सी अबाउट करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स में आप क्वेश्चन देखोगे, सो यहां पे भी कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है अराउंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फंक्शंस। जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे क्वेश्चन आया था, और कोई भी अगर ऐसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो न्यूज में है, उसके अराउंड जो है आपके न्यूज जो है क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट दिस इज एन एरिया जहां पे हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत पॉलिटी से भी ओवरलैप कर जाता है। बट रिमेंबर, अगर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी न्यूज में है, तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा है इकोनॉमिक रेगुलेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक रेगुलेशंस इन न्यूज और पॉलिसीज एंड स्कीम्स इन न्यूज। जैसे इसी बार अगर हम देखें, पीएलआई पे स्कीम क्वेश्चन आया, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया। नाउ अगेन ऑब्वियसली ये आपका स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, एसएचजी बैंक लिंकेज इज स्टैटिक, बट अगेन इट इज अ मेजर स्कीम। ठीक है, तो स्कीम आइदर इन न्यूज और इट इज एनी मेजर स्कीम। ठीक है, एमएसएमई के क्लासिफिकेशन को लेके क्वेश्चन आया, एमएसपी को लेके क्वेश्चन आया। ठीक है, एफडीआई इन ई कॉमर्स 20 आई थिंक लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त जो है आपका एफडीआई इन ई कॉमर्स वाज इन न्यूज बिकॉज सर्टेन रेगुलेशंस वर देयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, दैट्स व्हाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे इस बार क्वेश्चन आया, व्हाई, बिकॉज इट वाज इन न्यूज इन बजट। सो इनफैक्ट अगर बजट में कोई भी इकोनॉमिक रेगुलेशन, कोई भी नई पॉलिसी स्कीम आ रही है, any new policy or scheme in budget, that also becomes important। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है।
देन देयर आर मेनी की इकोनॉमिक टर्म्स जिन पे रिपीटेडली चाहे स्टैटिक की हो या करंट की हो क्वेश्चन आया, जैसे बीटा टर्म पे आया था, स्टरलाइजेशन पे आया है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ, एक बार पास्ट में आपका जो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे आया है कि दिस वाज इन न्यूज, व्हाट इज रिलेटेड टू। एक बार कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस वाज इन न्यूज, व्हाट इज रिलेटेड टू। एक बार आपका आया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये हमने रिपीटेडली transfers, this has been repeatedly seen in news, what does it mean? Okay, so current affairs से की इकोनॉमिक टर्म्स जो आपके न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स में बार बार आती हैं, या इवन स्टैटिक एरिया जब आप कवर कर रहे हो तो ऐसी कुछ की टर्म्स होती हैं हर जगह, राइट। मेक श्योर कि उन की टर्म्स और फ्रेजेस को आप अच्छे से करो और समझो, ठीक है। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, हाईली प्रिडिक्टेबल। इनफैक्ट इसमें मैं ये बोलता हूं कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO और G20। तो इनसे कुछ ना कुछ रिलेटेड आता है, जैसे WTO से रिलेटेड ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उस पर आया था। या फिर G20 इस साल G20 के पेपर में G20 पे आता है, एंड इट वाज क्वाइट प्रिडिक्टेबल। इंडिया में G20 का वो हुआ तो G20 एज अ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पूछा गया था। G20 कॉमन फ्रेमवर्क इससे पिछले साल आया था। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये भी आया था। दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट कि श्रीलंका में जो बीओपी क्राइसिस हुआ था तो आईएमएफ ने हेल्प करने के लिए आरसीएफ लाया। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, अगेन इट वाज इन न्यूज। इस बार एक और आया था, आई थिंक दैट वाज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पैक्ट, ओके, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पैक्ट, ये भी इस बार न्यूज आया था। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। हालांकि रिसेंट में जो ट्रेंड देखा गया कि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से कम हो गए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन और उनके इनिशिएटिव्स या उनके जो मेजर्स हैं उनके अराउंड क्वेश्चन बढ़ गए। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी 4 ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO और G20, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और नई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आती है देन डेफिनेटली दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इनफैक्ट वी विल कवर क्वाइट इन डिटेल, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। प्लस लास्टली अगर करंट अफेयर्स में देखो, यू गेट क्वेश्चन अराउंड की इकोनॉमिक ट्रेंड्स, लाइक ट्रेड को लेके, स्पेशली ट्रेड को लेके आते हैं, या फिर नेशनल इनकम से रिलेटेड ट्रेंड्स, सेविंग के ट्रेंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स हो गए, योर इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रेंड्स हो गए। नाउ विद इन सेविंग की, सेविंग इतनी लेवल पे है, कहां से आ रही, बढ़ रही, घट रही, व्हाट फैक्टर्स आर देयर अराउंड दैट। हालांकि इट इज रिलेटिवली लेस, मेनली तो ट्रेड के ऊपर ही आता है कि गुड्स को ट्रेड लेके अराउंड दैट यू गेट क्वेश्चंस, ठीक है, एंड एनी अदर ट्रेंड इन दी न्यूज। तो ये आते हैं आपके क्वेश्चन इस टाइप के करंट अफेयर्स में। नाउ अगेन दिस डज नॉट मीन, सी इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दूसरे जो है चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सी आपके पास टाइम लिमिटेड है, सो इफ यू हैव लिमिटेड टाइम यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। कुछ चीजें करनी होंगी और कुछ चीजें डेफिनेटली 110% छूटेगी। सो नाउ इट इज अप टू यू, यू हैव दिस प्रायोरिटाइजेशन, मेक श्योर कि पहले आप इसको करो सो दैट जो इंपॉर्टेंट चीज ना छूटे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अगर मान लो टाइम नहीं तो दैट इफ यू लीव दैट इट वोंट इंपैक्ट योर स्कोर्स दैट मच इन प्रीलिम्स। बट अगर ये छोड़ दिया या ये छोड़ दिया तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आया, सो दैट वुड इंपैक्ट योर score in prelims. And one more thing about current affairs is, remember this, जो current affairs economy में आता है, now here's this thing, see if I talk about current affairs in economy it is more factual and less conceptual। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आते, बट ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल इन नेचर रहे हैं करंट अफेयर्स के। यानी व्हाट डज इट मीन कि आपको इसके गुड क्वालिटी के नोट्स चाहिए, गुड क्वालिटी, और वो लोग हम करेंगे अंडर दिस मॉड्यूल, गुड क्वालिटी, क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स। और काफी जो हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो अभी सोर्सेस में डिस्कस करेंगे, काफी टर्म्स वगैरह ये सब हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चल जाता है। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, कि इकोनॉमी में पिछले पूरे 1 साल में इंडियन इकोनॉमी और इंडिया से रिलेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी क्या डेवलपमेंट्स हुए, दैट उसका सर्वे है। तो वो सारे डेवलपमेंट्स एक समराइज्ड वे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलते हैं,
right? So a very good source for comprehensively covering current affairs is your economic survey, and here it is, since it is more factual, you need good quality crisp and concise notes. ठीक है, ये चीज याद रखना, ओके? बट ऐसा नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने ई रुपी को लॉन्च किया था, तो दैट्स व्हाई अ क्वेश्चन अराउंड इट केम. हालांकि इट वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, बट अराउंड इट्स फीचर्स भी आ गया था कि वेदर इट इज प्रोग्रामेबल और नॉट. ठीक है, सो दैट इज देयर. नाउ इसके बाद अगर हम देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं, तो लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सी कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड. स्टैटिक में से कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड विच आर रिपीटेटिव इन नेचर. मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग के क्वेश्चन, इन्फ्लेशन के क्वेश्चन, या फिर आपके एक्सटर्नल सेक्टर में एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन, 3 एरिया तो मैंने सीधा सीधा बता दिए, राइट? और फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी के इंपैक्ट्स के क्वेश्चन, दे आर लिटरली रिपीटेटिव इन नेचर. ठीक है, देन जो फैक्चुअल आते हैं, नाउ ऐसा है कि स्टैटिक में फैक्चुअल इज रिलेटिवली इजी. ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना. फैक्चुअल आता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है कौन निकालता है रिपोर्ट या इंडेक्स. सो दिस इज वेरी इजी, राइट? सो दे आर प्रिडिक्टेबल एंड मोस्टली कवर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेस, और इवन द थिंग्स दैट जो आपके पेप के नोट्स होंगे उसमें कवर्ड होगा. सो दैट्स व्हाई स्टैटिक में आपको फैक्चुअल की टेंशन नहीं लेनी. स्टैटिक में आपको कॉन्सेप्चुअल पे फोकस करना है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, दैट इज क्लियर. एंड इसके अलावा कुछ ऑड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कहीं भी नहीं पाए जाते, जैसे एक बार रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द रियल सेक्टर. सो लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. सी अगेन, ऑड क्वेश्चंस को हम टारगेट कभी नहीं कर सकते. देयर विल ऑलवेज बी ऑड क्वेश्चंस. ठीक है, सो दैट देयर योर लक कम्स इनटू प्ले. अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लॉजिकल गेसिंग वो लगा सकते हो, बट बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट डू मच. दैट्स व्हाई आपका एफर्ट ऑड क्वेश्चंस, ऑड एरियाज के लिए लीस्ट होना चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम इसमें होना चाहिए स्टैटिक में, एंड देन हियर. Whereas current affairs we already discussed, related to international economic organization event initiatives, which is quite predictable, economic regulation policies, which is again quite predictable. So here these two areas are quite predictable. Major economic trends that you will see from survey, economic survey, right? And then the words, keywords in news. This is the unpredictable part. जैसे बीटा टर्म आ गया, so that was quite unpredictable. Nobody had that much of information. That is something normally, वो जो बीटा टर्म है वो आपके what we say, it comes in the finance section. But normally हम लोग तो यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फाइनेंस सेक्शन देखेंगे नहीं. बीटा से रिलेटेड टर्म अल्फा भी होता है, राइट? तो वो इट इज मोर रिलेटेड टू फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स एंड ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, दैट वी डोंट सी. So again, it is unpredictable. So क्या हम इसके लिए ज्यादा कुछ कर सकते हैं? See, you don't have to do much. We will give you a comprehensive list of keywords here. Okay, under this program. तो आपका एफर्ट यहां पे इधर नहीं जाना चाहिए. अब आपका एफर्ट यहां पे जाना चाहिए किस चीज पे? Let's see. So here are the conceptual questions. जैसे आप देख सकते हो, so basic understanding based है कि लीगल टेंडर मनी क्या है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. बट एप्लीकेशन बेस्ड देखो कि अगर आपने ऐसा किया, राइट, देन मनी सप्लाई को क्या होगा. दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड. या व्हाट विल डू इफ रिसेशन इज देयर, व्हाट विल गवर्नमेंट डू, या व्हाट विल गवर्नमेंट नॉट डू. इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड हो गए. देन देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी से मल्टी कॉन्सेप्ट, यानी एक नहीं, जैसे इसमें एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन, राइट, दोनों को इन्वॉल्व किया है. ठीक है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस से रिलेट करते हुए. ओके, एंड देन करंट अफेयर से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, लाइक आई वाज सेइंग, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो क्वेश्चन. ओके, सो अगेन व्हाट इट सेज इज कि बेसिकली वन ऑफ द बेनिफिट्स उसके है, उसी के अराउंड क्वेश्चन है, और उसके क्या फीचर्स है उसके अराउंड क्वेश्चन है. ओके, वी विल डिस्कस, इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ डिस्कशन वी विल टेक अप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट, ऑलमोस्ट ऑल सारे क्वेश्चंस हम जो है ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ डिस्कशन वी विल टेक अप. ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक. नाउ द सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी योर सोर्सेस. नाउ मैंने तो 5 सोर्सेस लिखी है.
सो हियर यू वुड हैव टू बी वाइज इनफ कि सारी सोर्सेस तो नहीं फॉलो करनी है. ओके, सो देयर इज अ थिंग कि आपको कोई भी किसी भी एक सोर्स को आपको यू नीड टू मेक अ बेस सोर्स. ठीक है, किसी भी एक चीज को. नाउ बेस सोर्स, सी इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि कोई स्टैंडर्ड बुक आपके पास है नहीं अच्छी, या बहुत बल्कि सी बुक पढ़ रहे हो, या खुद के नोट्स बनाए हो बट वो अच्छे नहीं है, जहां से क्लासेस ली वो अच्छी नहीं है, इन दैट सिनेरियो प्लीज मेक दिस एज योर बेस. अगर नहीं है आपके पास कुछ तो आपका यही बेस रहेगा और ये दोनों चीजें आप डिस्कार्ड कर दोगे. ठीक है, अगर आपके पास नहीं है. बट मान लो यू हैव रेड समथिंग. ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन वुड बी, सर व्हाट अबाउट एनसीईआरटीज. सो एनसीईआरटीज का जो भी रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट है, आई हैव मेड श्योर टू इंक्लूड इट हियर. एनसीईआरटी स्टाइल में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए, एनसीईआरटी टाइप के जो भी क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड 12th की मैक्रो हो या 11th की हो, दैट ऑल इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, ट्रेंड्स आर इंक्लूडेड हियर. ठीक है, सो एनसीईआरटी इज वन थिंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. ओके, दैट इज वन इफ यू आर यूटिलाइजिंग पेप. नाउ अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपके पास सेल्फ मेड नोट्स या स्टैंडर्ड बुक अच्छी क्वालिटी की नहीं है या पूरे से पढ़ा हुआ नहीं है, एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, I will say go with pep notes. But if you have made some self-made notes और कोई standard book या source आप already follow कर रहे हो and you have read it once or twice and now you are doing this course for the purpose of revision. In that scenario, I would say कि आप इसी को base रखिए, keep it as a base. But yes, जब आप पढ़ोगे, class करोगे, you will do the class, you will do the questions, you will realize that some things are extra here. वो extra चीजें you could either take out the pages and add it here. Okay, that is what you have to. So you have to fix one base source. In fact, I would say उस सिनेरियो में मान लो कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के सेल्फ नोट्स हैं या स्टैंडर्ड बुक है. ठीक है, उस सिनेरियो में कहूंगा कि जो नोट्स है यू डोंट यूटिलाइज इट, रादर आप जो क्लास करोगे और क्लास में आप ये अपने नोट्स लेके बैठना और इसी में ऐड टू इट, देन एंड देयर राइट. क्योंकि आपके सी यू कैन पॉज एंड प्ले, सो देन एंड देयर आप रोको और लिख लो रिलेवेंट चीज एंड मूव एंड. ठीक है, बाकी बचा करंट अफेयर्स. सो इन करंट अफेयर्स, सी डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेस आर देयर, मंथली मैगजीन एंड ऑल. सी इफ पॉसिबल, इफ यू कैन मैनेज टाइम, आई वुड से कोई भी मंथली मैगजीन यू डू, राइट. बट इकोनॉमी का आप एक साथ जो है पूरा इंटायर यू नो फ्रॉम अप्रैल, दिस इज वन थिंग यू कैन डू ऑन योर ओन. हालांकि हम लोग जो है 1.5 ईयर्स का, सो वी विल इन दिस कोर्स गोइंग अहेड इन दिस मॉड्यूल, हम लोग 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, जहां पे जो सारी चीजें ट्रेंड्स मैंने बताया है सारे वो सब करवाएंगे, प्लस नोट्स भी देंगे. बट इफ यू गेट टाइम, वन थिंग इफ यू डू दैट विल गिव यू एडवांटेजेस कि आप अप्रैल से लेके जो भी लेटेस्ट आपको अवेलेबल है वो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन से सारा सिर्फ इकोनॉमी पोर्शन एक साथ कवर कर लो. जस्ट कवर दैट पोर्शन. और बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लीज खुद से फुल फ्लेज्ड पढ़ने मत लग जाना. अगर खुद से पढ़ने चले गए फुल फ्लेज्ड, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है, आप पढ़ने लग गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सी रेलेवेंट है, बट इट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्कैटर्ड. रादर देन यू नो स्पेंडिंग टाइम देयर इन आइदर न्यूज़पेपर से आप स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, वी विल डू सेशंस ऑन दिस, रिलाय ऑन दो सेशंस. ठीक है, आपके मॉड्यूल में इसके ऊपर हम लोग सेशन कंडक्ट करेंगे. फोकस ऑन दैट. ओके, फोकस ऑन दैट. ठीक है, सो ये आपका सोर्सेस हो गया. एंड लास्टली अप्रोच, जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक टॉपिक्स गिवन द फैक्ट दे आर कॉन्सेप्चुअल, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड लेस रिविजन्स आर रिक्वायर्ड. प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा बेटर वे में समझ में आएंगे. कई बार कई कॉन्सेप्ट्स आप प्रैक्टिस के थ्रू समझोगे, यानी मॉक्स दो. ठीक है, एंड फोकस ऑन द प्रेडिक्टेबल एरियाज, द ऑड क्वेश्चंस उसके ऊपर मत भागो. ठीक है, अगर पीवाई के एनालिसिस करते हो ऑड क्वेश्चंस की तरफ मत टिल्ट करना, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी देयर. एंड अगर आप एक टाइप का ऑड एरिया पढ़ भी लेते हो, दूसरे जगह से कोई और क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, सो देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी देयर. ओके, एंड करंट अफेयर्स की जहां तक बात करें, मोर रिविजन्स आर रिक्वायर्ड as it is factual. That's why I told you कि आपको करना क्या है करंट अफेयर्स की मैगजीन में. डू दैट.
आप जो है आपको क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स, सो वी विल कवर इन द क्लास, और जो रिलेटेड है, प्लस जो आप एज आप देखोगे इस मॉड्यूल में आगे जाके आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, सो देयर वी विल डू इंटायर 1.5 इयर्स करंट अफेयर्स, और उसके करते हुए साथ में आपको क्रिस्प और कंसाइज नोट्स भी मिलेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली इज कि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ो, प्लीज कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड लिंकेज। तो आपने पढ़ा है कि ग्लोबल, जैसे इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर डेवलपमेंट आया था, ठीक है, कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड यू नो इकोनॉमीज, सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर डूइंग दिस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो दैट इज वेयर आपको बैकवर्ड लिंकेज कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। तो आप कुछ पढ़ते हो कि ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में ये हो रहा है, तो अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी में गो टू दी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, द चैप्टर, एंड सी कि क्या होता है, राइट। अगर इन्फ्लेशन को लेके, सीपीआई को लेके कोई चेंज आए, तो सीपीआई को लेके जो सारी रिलेटेड फैक्चुअल डिटेल्स है, कौन निकालता है, कैसे निकालता है, कितने टाइप्स के सीपीआई है, वो पढ़ो, ठीक है। सो बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट करना जरूरी है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वुड बी द अप्रोच आपके लिए, गिवन दी हेड गोइंग अहेड क्लासेस में सारा स्टैटिक भी कवर होगा, एंड आफ्टर यू नो दैट हम लोग जो है आपके उसमें मॉड्यूल में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होगा, तो क्रिस्प कंसाइज वे में करंट अफेयर्स भी कवर होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपने सोर्स फिक्स कर लो, द वे आई हैव टोल्ड यू, एंड यस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे हम पढ़ते रहेंगे थोड़ा सा ऐसा ही ओरिएंटेशन रखेंगे। इनफैक्ट एज वी मूव ऑन टॉपिक वाइज, हम जो है सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे, और सिर्फ करेंगे नहीं, उनसे काफी कुछ समझेंगे भी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर योर द स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस एस्पेक्ट। आई होप हियर इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, एंड रेस्ट जैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे वी विल ड्वेल्व इन देम डीपर, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।